तो क्वेश्चन नंबर 14 है सिंगल एंट्री सिस्टम का अक्टूबर नवंबर 1922 का। अगर आप गौर करें सवाल के ऊपर तो आपको जैनब डेबिट साइड पर फातिमा सारे एसेट्स दिए हुए हैं 1 अक्टूबर 2018 को, और क्रेडिट साइड पर उसने जगह खाली छोड़ी हुई, कैपिटल हमें नहीं दिया हुआ। क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे, तो आपके पास कैपिटल का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो चलें जी, हम ट्राई करते हैं, निकालते हैं इसको। एसेट्स कितने हैं जी, 80,000। 80,000 में प्लस करेंगे 7,800, उसमें प्लस करेंगे 10,000, प्लस करेंगे 6,350, प्लस करेंगे 5,900, प्लस करेंगे 6,170, टोटल आपका आ जाएगा 1,16,220। इसमें से माइनस करेंगे 21,000 और माइनस करेंगे 6,220, तो आपके पास कैपिटल का आंसर आ जाएगा, दैट इज 89,000। नहीं समझ आई? मैं दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, इसका टोटल कर लेंगे आप डेबिट साइड का, ये आपका आ जाएगा 1,16,220। टोटल यहाँ का भी वही आएगा, सारी बात है 1,16,220। एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, आपके पास ओपनिंग कैपिटल का आंसर आ जाएगा 89,000। ये हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। कौन सा कैपिटल बेटा? 1 अक्टूबर का 2018 का। आगे कहता है मरियम्स नॉन करंट एसेट्स हैव नॉट बीन डेप्रिशिएटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019। अब ये एंड की बात कर रहा है। मरियम्स ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू 3,125 है। मरियम ट्रांसफर्ड 5,000 ऑफ हर ओन मनी इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। ये आपका एक्स्ट्रा कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है। ड्राइंग्स दी हुई है, एक्स्ट्रा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है। 1/3 ऑफ द लोन वाज रीपेड एंड इट वाज एग्रीड दैट ए फर्दर 1/3 वुड बी रीपेड ऑन 1 मार्च। लोन का 1/3 हिस्सा जो है वो हमने रीपे कर दिया है। इसका मतलब है कि लोन जो है वो आपका 1/3 यानी 7,000 खत्म हो जाएगा और लोन आपका रह जाएगा 14,000, और बाकी हम कब दोबारा कन्वर्ट कर रहे हैं? 1 मार्च को 2020 को। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 का लोन तो हमारा रीपे हो चुका है। तो लोन की अमाउंट जो आप लिखेंगे अपने उसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल के अंदर, वो कितनी आएगी? 14,000 आएगी, क्योंकि 7,000 यानी 1/3 आप जो है आपने रीपे कर दिया है, और फर्दर 1/3 जो है वो बाद में हो रहा है, उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। कंपेयरिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 30 सितंबर 2019 विद दोज ऑन 1 अक्टूबर, द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। कहते हैं कि ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स के अंदर ये चीजें अलग अलग मौजूद थी। क्या क्या मौजूद थी वो हम देखते हैं। प्रीमिसेस की बात करें तो वो वहां पे कुछ नहीं दिया हुआ। राइट ऑफ ए क्रेडिटर्स एज इरिकवरेबल, वो माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन भी माइनस हो जाएगी। प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन एंड फिक्सचर एंड फिटिंग 15%, मोटर व्हीकल पर 20%। मेंटेन द प्रीमिसेस एज एट कॉस्ट, प्रीमिसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्रीमिसेस अपनी पहली वाली हालत में ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि प्रीमिसेस की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 80,000। सबसे पहले बेटा हमने नॉन बैलेंस शीट ही बनानी है दोबारा, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का नाम देते हैं। इसमें आपके सबसे पहले क्या आ जाते हैं, नॉन करंट एसेट्स। यहाँ पे डॉलर के साइन आपके आ जाएंगे, 3 डॉलर के साइन हम बना लेते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी है ना, तो वो भी साथ एडजस्ट हो जाएगी। सबसे पहले नॉन करंट एसेट में आपका क्या आ जाएगा, प्रीमिसेस। ओपनिंग कैपिटल हमने निकाल ली है, ओपनिंग कैपिटल हम निकाल चुके हैं 89,000 का। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, उसमें ये सारी चेंजेस आ रही है। पहली चेंज क्या आ रही है, प्रीमिसेस कहता है वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद फिक्सचर एंड फिटिंग एट कॉस्ट 7,800 दिया हुआ है, कहता है उसमें क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रही है फिक्सचर एंड फिटिंग की कितनी, 15%। फिक्सचर एंड फिटिंग एट कॉस्ट कितना है जी, 7,800। पहले प्रीमिसेस लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट आउटर कॉलम में, उसमें कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है। फिर आपका बेटा आ जाएगा फिक्सचर एंड फिटिंग, उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर, आप देखिए दैट इज 7,800। इस पे 15% डेप्रिसिएशन है, तो निकाले 15% डेप्रिसिएशन इस पे कितनी आती है, 7,800 का 15%, वो आपकी आ जाएगी 1,170। बेटा वो माइनस कर देंगे हम 7,800 में से, 1,170 माइनस कर देंगे, which is going to be the depreciation, तो आपका आंसर आ जाएगा फिक्सचर एंड फिटिंग का 6,630। उसके बाद नेक्स्ट एसेट देखते हैं, वो हमारा है मोटर व्हीकल, और मोटर व्हीकल पर भी वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन हो रही है मोटर व्हीकल पर कितनी, 20%, ये दी हुई है।
20% मोटर व्हीकल पर भी डेप्रिसिएशन हो रही है, जो कि आपको दिया हुआ है कितने का, 10,000 का। तो मोटर व्हीकल लिख लेते हैं अब हम। मोटर व्हीकल आपको दिया हुआ है 10,000 का। पहले इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुई थी, इसका मतलब फर्स्ट टाइम हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं 2000 की, क्योंकि तो बेटा 10,000 का 20% 2000 ही बनता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8,000। इसका टोटल कर लेंगे हम, तो आपके पास नॉन करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा 6630 प्लस 80,000 और प्लस 8,000, आ जाएगा 94630। यहाँ टोटल हम लिख लेते हैं जी, आपका आ जाएगा 94630। अब हमने क्या लिखना है बेटा जी, बिल्कुल, नाउ वी हैव टू गो फॉर द करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहले हमारी क्या आती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये हमें बना क्यों रहे हैं, we need to find the opening capital. We have calculated opening capital already 89,000. Now we need to find the closing capital. तो क्लोजिंग कैपिटल की हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर रहे हैं, ताकि क्लोजिंग कैपिटल हमारा निकल आए, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री देखते हैं सबसे पहले। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितनी दी हुई है, अगर हम सवाल में देखें, कहता है इन्वेंट्री हैड डिक्रीज्ड बाय 510। इन्वेंट्री 510 से क्या हो गई बेटा, कम हो गई है। इन्वेंट्री कितने की थी, 6350 की, अब 510 से डिक्रीज हो गई है। तो बहुत सिंपल सा मैं लिखूंगा यहाँ पे, इन्वेंट्री थी 6350 की माइनस 510, अब 510 से डिक्रीज हो गई है। 6350 माइनस 510 आपका आ जाएगा 5840। इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी 5840। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका बेटा क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल। क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है ना, तो ट्रेड रिसीवेबल पहले कितने दिए मैंने, 5900 के। देखिए उसके अंदर क्या चेंजेस हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। 5900 के ट्रेड रिसीवेबल है, ये दिए हुए। अब ट्रेड रिसीवेबल में क्या हो रहा है, वो कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल हैड इंक्रीज टू 6450। ठीक है जी, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ के कितने हो गए हैं, 6450 हो गए हैं, बढ़ के इंक्रीज टू 6450। लेकिन नीचे वो बता रहा है comparing the assets and liabilities with those of 1st October, the following differences were found. ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कर गए 6450, लेकिन उसके अंदर फिर उसके बाद क्या हो रहे हैं, 30 सितंबर को इट वाज डिसाइडेड कि आप बैड डेट्स भी कर रहे हैं 150 और प्रोविजन भी बना रहे हैं, तो वो आपने अभी इसमें से माइनस नहीं की। ट्रेड रिसीवेबल हैव इंक्रीज्ड बाय 645, इंक्रीज टू 6450। तो ट्रेड रिसीवेबल में कितने लूंगा यहाँ पर, नॉट 5900, मैं लूंगा 6450, माइनस करूंगा इसमें से बैड डेट्स 150 के। जो आंसर आएगा उसमें मैं निकालूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और वो भी माइनस करूंगा। वो कितने परसेंट है प्रोविजन, 5%। देखिए 6450 माइनस 150, आपका आंसर आता है 6300। उसका 0.05 या 5% भी मुझे माइनस करना है, तो 6300 का वो आएगा 315। प्रोविजन माइनस कर देंगे इसमें से 315। सो यू विल राइट द ट्रेड रिसीवेबल इन द बैलेंस शीट, जो कि आपको 6300 में से माइनस करके लिखना पड़ेगा 3155985 is going to be the trade receivable at 30th September 2019। आगे देखते हैं, कहते हैं जी बैलेंस एट बैंक हैज इंक्रीज बाय 10%। ये लिखा हुआ है बैंक बैलेंस 6170 का, ये 10% क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है पहले के मुकाबले में। यहाँ पे आपका आ जाएगा बैंक बैलेंस, जो कि कितना दिया हुआ था पहले, देखते हैं, वो था 6170 का, उसमें 10% का इजाफा हो गया है। तो 10% 6170 का आप निकालें तो वो कितना आता है बेटा, 617। इसका मतलब क्या हुआ, 6170 का 10% कितना आता है, 617। वो इसमें हम ऐड कर लेंगे, तो आपका जो ट्रेड रिसीवेबल और बैंक बैलेंस का जो आंसर आएगा वो आपका कितने बन जाएंगे, वो बन जाएगा 6787। दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रेड रिसीवेबल। इसका बेटा हम टोटल कर लेंगे एंड देन हम ग्रैंड टोटल कर लेंगे, तो आपके पास टोटल एसेट्स का आंसर आ जाएगा। यानी टोटल एसेट्स आपके पास आ जाएंगे कि वो हमने कितने कैलकुलेट किए हैं, या टोटल एसेट्स कितने बनते हैं, बताएं जी कितने बनते हैं। ये टोटल इसका करें, 5840 प्लस 5985 प्लस 6787।
तो ये आपका आ जाएगा 18612। 18612 में हम ऐड कर देंगे 94630, तो आपका आंसर आ जाएगा 113242, which is your total assets. 113242, that is going to be your total assets. देखिए बेटा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। कहता है ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ था, मैंने डेबिट साइड जो एसेट्स की है उसमें से लायबिलिटी साइड, क्रेडिट वाली साइड माइनस कर दी, तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया 1 अक्टूबर 2018 का या 30 सितंबर 2018 का, एक ही बात है। 30 सितंबर या 1 अक्टूबर की डेट में हम डिफरेंस नहीं करते, तो पिछले साल की क्लोजिंग होती है वो अगले साल की ओपनिंग होती है, तो कैपिटल आ गया 89,000 का, हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी। जो नीचे लिखा हुआ है कि मरियम्स नॉन करेंट एसेट हैव नॉट बीन डेप्रिशिएटेड, उसका मतलब है कि मरियम के नॉन करेंट एसेट अब तक एक दफा भी डेप्रिशिएट नहीं हुए। अब कहता है क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर ये चेंजिंग आ रही है। क्या चेंज आ रहा है कि आपके जो नॉन करंट एसेट है प्रीमिसेस वो सेम टू सेम रह रही है 80,000 की। फिक्सचर एंड फिटिंग में 15% डिक्रीज हो रहा है, 15% कैलकुलेट करके माइनस कर दूंगा। मोटर व्हीकल में 20% डिक्रीज हो रहा है, 10,000 का 20% लेके माइनस कर दूंगा। मेरे पास नॉन करंट एसेट्स का टोटल आ गया। करंट एसेट्स वो कहता है कि 510 से डिक्रीज कर रहे हैं, माइनस कर दिया। बैलेंस शीट बैंक 10% बढ़ जाएगा, 10% 610 का निकाल के ऐड कर दिया। और ट्रेड रिसीबल कहता है अब 6450 हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रेड रिसीबल बढ़ के 6450 तो हो गए हैं, लेकिन उसमें 150 के बैड डेट्स भी हो रहे हैं और 5% की प्रोविजन भी क्रिएट हो रही है। तो 6450 में से आप 150 जो बैड डेट्स हैं वो बेटा माइनस कर देंगे, और फिर आप जो 5% प्रोविजन आपने निकालनी है जो कि आप कैलकुलेट करेंगे वो आएगी 6300, वो भी आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा ट्रेड रिसीबल का 5985। ठीक है जी। अब ये हमने एसेट साइड अपनी कंप्लीट कर ली, टोटल एसेट्स भी निकाल लिए। अब आपका क्या आ जाता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज। देखिएगा हमने इस क्वेश्चन में निकालना क्या है बेटा, हमने कैपिटल ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है, और फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। किस तरीके से? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के। स्टेटमेंट कौन सी होती है बेटा? उसका फॉर्मूला होता है हमारा, आपको पता ही है क्या बना, क्लोजिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स और माइनस ओपनिंग कैपिटल और माइनस एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल। इसमें आपकी क्या आ जाएंगी? नॉन करंट लायबिलिटीज, स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, नो मैटर, और क्या आ जाएंगी आपकी करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले अगर आप देखें कि क्या हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटीज वो कहता है, ये देखें ड्राइंग्स तो दे दी हैं, 5,000 उसने अपने जाती अमाउंट से बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा कराया, विच इज एडिशनल कैपिटल, विच इज एक्स्ट्रा कैपिटल, फर्दर कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल। 1/3 का लोन जो है वो उसने कहा कि हमने रीपे कर दिया, और कहता है फर्दर जो 1/3 है वुड बी रीपेड ऑन 1 मार्च 2020। हम 1 मार्च 2020 पे नहीं पहुंचे अभी तक, हम 30 सितंबर 2019 का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, वहीं तक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/3 लोन जब रीपे हो गया, हमारा 21,000 का 1/3 अगर आप निकालें तो वो आता है 7,000। इसका मतलब है कि लोन की अमाउंट जो आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी में यहाँ पे रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी आपकी? दैट इज 14,000। 1/3 आपने रीपे जो कर दी। एक बच्चे ने यहाँ पे सवाल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिएगा। 1/3 of the loan was repaid, it was agreed that 1/3 would be repaid on 1st March। सर लोन का 1/3 आपने रीपे कर दिया तो लोन 14,000 रह गया, तो सर बैंक बैलेंस में से भी तो माइनस करेंगे ना, जो आपने 7,000 पे किया। बेटा वो एडजस्ट करके ही बता रहा है, बैंक बैलेंस कह रहा है ना इंक्रीज बाय 10%, इसका मतलब है बैंक बैलेंस में किसी वजह से इजाफा भी हुआ है और उसमें से लोन की अमाउंट भी पे कर दी गई है। वो सब कुछ एडजस्ट करके ही 10% इंक्रीज का बता रहा है हमें, तभी तो नीचे दिया है। अगर नीचे ना दिया होता तो मैं उसको एडजस्ट करता, मैं 7,000 बैंक लोन में से भी माइनस करता। उसके बाद आपके क्या आ जाएंगे बेटा करंट लायबिलिटीज में? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स देखते हैं हम, कहता है ट्रेड पेबल्स हैड इंक्रीज बाय 880। बाय 880 का मतलब है 880 से बढ़ गए हैं, तो ट्रेड पेबल कितने के हैं? 6220 के, और 880 से इंक्रीज कर गए हैं, तो 6220 प्लस कर देंगे इसमें 880। दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रेड पेबल्स। कैलकुलेट करते हैं कितने आते हैं, 6220 plus 880, this is going to be 7100। 7100 is going to be your trade payable, क्योंकि 880 से इंक्रीज कर गए, 880 तक नहीं। अदर पेबल्स अमाउंटिंग टू 260,
यहाँ बच्चों ने गलती की, बच्चों ने कहा शायद अदर पेबल यहाँ दिए ही नहीं हुए, अदर पेबल तो पहले थे ही नहीं, अदर पेबल अब नए आए हैं, ये भी करंट लायबिलिटी है, कितने के 260 के, उसका पिछले वाले अदर पेबल होते तो हम ऐड कर देते उसमें, यहाँ हम देखते हैं कि अब 260 के अदर पेबल मौजूद हैं, अदर पेबल भी आपके आ जाएंगे 260 के, हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। इसके अलावा मुझे और कोई करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी फिलहाल नजर नहीं आ रही, वरना मैं वो भी इसमें काउंट फॉर कर लेता। तो इसको हम देखते हैं बेटा, यानी 7100 प्लस 260 अगर आप करें तो ये है 7360, ये आपका आ जाएगा 7360। अब क्या करेंगे, जो आपके टोटल एसेट्स हैं जैनब, वही टोटल एसेट्स आपके फातिमा ये बनने चाहिए, यानी 113242 ही मुस्तफा इसका आंसर आना चाहिए। अब 113242 में से उस्मान हम माइनस कर देंगे क्या भला, करंट लायबिलिटीज भी, विच इज -7360 रिवर्स जाते हुए, और फिर माइनस कर देंगे 14,000, तो मेरे पास कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी विच इज 91882। दिस 91,000 जी थे आप, क्योंकि है देखिए हमने सारा डाटा टेक ओवर उसको लिया है, और अब क्वेश्चन में भी मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या मांगा हुआ है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फेयर एट 30 सितंबर शोइंग द टोटल कैपिटल एट दैट डेट। वो टोटल कैपिटल हमने निकाल के दिखा दिया है, वो कितना आता है 91882। जी यहाँ तक कोई मसला है तो बिना झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। फातिमा जैनब कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। सर ये तो मुश्किल सवाल है। जी बेटा मुश्किल सवाल है, ये ऐसा सवाल है कि अगर ये सवाल पेपर में सिंगल एंट्री का आ गया, जो मैंने लास्ट टाइम भी बच्चों को कहा था कि बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, तो पूरे का पूरा ग्रेड थ्रेशोल्ड नीचे गिर जाएगा और सिंगल एंट्री सिस्टम बच्चे शदीद परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप ओ लेवल्स के अंदर इस तरह का सिंगल एंट्री का सवाल आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। आपके पास सिंगल एंट्री के सिंपल सवाल अवेलेबल है। कैसे सवाल अवेलेबल है, जिसमें ओपनिंग डाटा दिया होता है, वहां से हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ निकाला ओपनिंग कैपिटल कितने का 89,000 का। उसके बाद क्लोजिंग डाटा दिया होता है और क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। फिर फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या क्लोजिंग कैपिटल जो कि अभी भी मैं लगाऊंगा प्लस ड्राइंग्स 3125 माइनस ओपनिंग कैपिटल 89,000 माइनस एडिशनल कैपिटल 5,000, आंसर आ जाएगा। यहाँ लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग कैपिटल आपने निकालना था, जो एंडिंग कैपिटल निकालना था, जो कैपिटल एट द एंड निकालना था, उसके लिए आपको पूरी स्टेटमेंट ऑफ फेयर तकरीबन दोबारा से बनानी पड़ी है नई अमाउंट्स के साथ। कैसे, उसमें प्रीमिसेस की अमाउंट वही रही है, फिक्सचर और मोटर व्हीकल में डेप्रिसिएशन हुई है, इन्वेंट्री बढ़ गई है, ट्रेड रिसीवेबल में नई अमाउंट पर कमी हुई है, 6450 में से बैड डेट्स और प्रोविजन माइनस हुई है, बैंक बैलेंस 10% बढ़ गया है, इसी तरह लोन कम हो गया आपका, ट्रेड पेबल्स बढ़ गए 80 से, अदर पेबल्स आ गए नए 260 के, और फिर हमने कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से निकाला है जो कि आपका आता है 91882। जी देखिए इसमें कोई मसला है तो बिना झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज बताएं। बताएं बताएं, एनी प्रॉब्लम। अब हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो कैसे बनेगी बेटा, क्लोजिंग कैपिटल आएगा आपका, वही फॉर्मूला हमारा सिंपल, ड्राइंग्स लेस कैपिटल, और इसमें से हम प्लस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, न्यू कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल, जो भी आप उसका नाम देना चाहते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल बेटा हमने अब निकाला है, उसके बगैर हम ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकते थे, हम प्रॉफिट फाइंड नहीं कर सकते थे, हमें उसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, और उसके अलावा हमें ड्राइंग चाहिए थी जो क्वेश्चन में दी हुई थी, एडिशनल कैपिटल भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगर एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में ना होता तो हम उसे इग्नोर कर देते, यानी उसको लेते ही ना, उसको टेक ओवर ही ना करते। तो 91882 आपका आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग्स कितनी है बेटा, ये लिखी हुई है 3125 की ड्राइंग्स हैं, वो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेटा ऐड करें, बताएं क्या आता है, मुझसे बताएं ऐड करके कितना आता है। लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल जो हमने खुद कैलकुलेट किया था, साल के शुरू का कैपिटल, पिछले साल के एंड का कैपिटल 89,000, और उसमें से माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल
जो कि उसने बिजनेस में साल के दौरान मजीद लगाया है, और वो हमारा कितना है बेटा 5000। हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकल आएगा। तो सबसे पहले मुझे बताएं 91,882 और 3125 कितना बनता है हमारा? 95,007। 95007 आ रहा है यार, 95007 सर यही बोला है। जी। ओके, थैंक यू। इसमें से 89,000 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? सर 1007 आ रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर। भाई ये नहीं पूछा मैंने आपसे। 95007 में से 89,000 माइनस करें, बेटा स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपने। ये आ जाएगा सर 6,007। 7 जी। इसमें से 5,000 माइनस कर देंगे, 667 सर प्रॉफिट आ जाएगा 1,007। 1,007। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिंगल एंट्री, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कंप्लीट, जो कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और जिसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया है वो मैंने आपको सामने करके दिखाया है। अब ये टॉपिक हमारा बेटा कंप्लीट हो गया है। कौन से वाला? सिंगल एंट्री सिस्टम। अब हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री। मैंने बताया है कि मंडे को क्लास के टाइमिंग चेंज हो सकते हैं, लेकिन मैं अगर चेंज होंगे तो मैं आपको पहले बता दूंगा आपको। अगर होगा वो टाइमिंग्स चेंज तो फिर 9 बजे के हम कर देंगे। अब देखिए, आपने सवाल घर में करना है बेटा, वो देख लें। इससे अगला क्वेश्चन बेटा आप घर में करेंगे, जैसा जितना मैंने करवाया उतना ही करना है आपने, कोई इजाफी चीज नहीं करनी। फरवरी मार्च 16-22 का क्वेश्चन नंबर 15 घर में करेंगे आप। बेटा सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, कोई टेंशन ही नहीं है। जैनब सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। फातिमा, सॉरी फातिमा, आपके पास मेरी बुक नहीं है, सोल्यूशन आप देख सकती हो। ये फरवरी मार्च 16-22 का क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन IGCSE का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने लाजमी सॉल्व करना है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर अरे चीज पूछी थी मैंने सिंगल एंट्री सिस्टम जी। सर, ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है? नहीं, कैपिटल अकाउंट की आपको जरूरत नहीं है। कैपिटल अकाउंट में वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का ही पूछ रहा है, तो वो हमारा उस तरह से नहीं आता पेपर में, उसकी हमें जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि IGCSE का था ना, इसलिए मैंने उसको ज्यादा नहीं लिया। अब मजीद क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करना है, अगर आसान है बनाना वैसे ये कैपिटल अकाउंट। हाँ जी आसान है, आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने स्टेटमेंट बनाई है ना प्रॉफिट एंड लॉस की, उसी से कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। जो चीजें ऐड हो रही हैं वो क्रेडिट पे आ जाएंगी, जो चीजें माइनस हो रही हैं वो डेबिट पे आ जाएंगी। दैट इज गोइंग टू बी योर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो मैंने बनाई है, इसमें जो चीजें ऐड हो रही हैं वो क्रेडिट पे आ जाएंगी, जो माइनस हो रही हैं वो डेबिट पे आ जाएंगी, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैपिटल अकाउंट जो है वो बन जाएगा। आगे देखते हैं अब हम मजीद क्वेश्चन हम देखेंगे इसी तरह का सेम, जो कि मैं चाहूंगा कि आप उसको घर में मजीद सॉल्व करें। सर ये जो बाकी क्वेश्चन है बेटा, ये जो बाकी क्वेश्चन है ये कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री के क्वेश्चन है, पहली तो बात ये। तो डोंट थिंक बैड अबाउट इट, क्योंकि वो अभी हमने करने हैं, उसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत जो है वो नहीं है। सर में एक सवाल और है, वो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ और वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं जो है वो ये आ गया, मेरा ख्याल है ये आ गया बेटा। ये क्वेश्चन भी आपने करना है बेटा, ये भी आपका होमवर्क है। मई जून 17-22, अब वो शो हो गया, शो हो गया, शो हो रहा है, आपको हल्का सा पता चल ही रहा होगा। ये आ गया मई जून 17-22 क्वेश्चन 9, ये भी आपने सॉल्व करना है। बुक में सोल्यूशन मौजूद है सिंगुलरिटी सिस्टम का, और सिंगुलरिटी सिस्टम हमने यहाँ पर एंड कर दिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तो मई जून 17-22 ये भी आपने सॉल्व करके करना है। ठीक होगी जी बात, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी ऑन मंडे, और दरमियान में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और पेपर जो आपने सॉल्व करना है करके मुझे भेजना है वो है, आपने कौन सा सॉल्व किया था? मेरा ख्याल है आपने लास्ट जो मई जून है उसका पेपर 2-2 सॉल्व किया था, अब 2-1 सॉल्व करना, 2 मिनट होते हैं ना। मई जून का, मई जून 22 की बात हो रही है, मई जून 22 का अगर आपने 22 किया था तो 21 कर दें, और दोनों एकदम ये सेंड कर दें ताकि मैं चेक कर लूँ। टाइम ले लें, कल का दिन ले लें, परसों तक सेंड कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज सर।
खुदा हाफिज़।